नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है एमटी हिंदी क्लास 10th के लिए। उसका सॉल्यूशन देखेंगे और एक एक करके अच्छे से सॉल्यूशन देखेंगे। हिंदी का पेपर जो आपको मिलेगा उसमें दिया रहेगा फुल मार्क्स 100 और टाइम दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट में आपको 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना रहेगा। यहाँ कुछ निर्देश दिया गया है, वो आप अपने क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, तो आप अपना पढ़ लीजिएगा। मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसलिए ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार 100% क्वेश्चन में से 50% का ही जवाब देना रहेगा और 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 का ही जवाब देना रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया? भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ललन सिंह यादव। ललन सिंह यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 फरवरी 1916 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? और हमारा ऑप्शन से 2, 3, 4, 5। तो सेन साहब को जो है 5 लड़कियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो पहले ये जान लीजिए कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में आता है और शब्द के साथ लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो प्रत्यय वो होता है जो शब्द के लास्ट में आता है। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय जो है ग्रजा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक होता है उपसर्ग, ये तो होता है, ये प्रत्यय है, लेकिन एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग वह होता है जो शब्द के शुरू में आता है और शब्द के साथ लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरधर लाल का बेटा है मदन। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? और हमारा ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र को, मैक्स मूलर को, महात्मा गांधी को, भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स मूलर को। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो प्रत्यय के बारे में मैं पहले ही बताया हूं आपको। प्रत्यय वह शब्द होता है जो शब्द के लास्ट में आता है और शब्द के साथ लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसमें प्रत्यय है सात, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। घृणा शब्द का विलोम है। विलोम शब्द का मतलब उल्टा, तो घृणा शब्द का उल्टा शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेम हो जाएगा। प्रेम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग। जैसे होता है ना कि हवा बह रही है, हवा चल रही है, तो स्त्रीलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध इसका राइट आंसर है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है।
ये जो वाक्य है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये कौन सा वाक्य है? और ऑप्शंस में है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरल वाक्य। क्योंकि ये सरल वाक्य है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये तो सिंपल वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। अगर इसी में दिया रहता पुस्तकालय खरीदा, पुस्तकालय खरीद लिया जो उसके मित्र का था, तो ये तो सिंपल है नहीं, डायरेक्टली सिंपल से पूछ रहा है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये कृति है, नक्षत्र लोक। क्वेश्चन नंबर 16, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, जिसकी उपमा दी जाए इस शब्द के लिए एक शब्द कौन सी शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपाधि। उपाधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? और ऑप्शन में दिया गया खरोष्ठी लिपि, प्राकृत लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो मराठी भाषा की लिपि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवनागरी लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मिहिर भोज। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल की ये रचना है। क्वेश्चन नंबर 20, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की जो माँ थी वो गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई थी और गुस्से में आके बहादुर को भी पीट दी थी। क्वेश्चन नंबर 21, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? ऑप्शंस में है महारानी विक्टोरिया ने, हिटलर ने, पुतिन ने, लेनिन ने। तो किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिटलर ने, हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 22, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है? नियामक नहीं है। ये तो सिंपल वाक्य है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है? गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबोदर। लंबोदर जो है गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है? यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यशः प्लस धारा, यशः प्लस धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संधि विच्छेद के बारे में पहले जान लीजिए। संधि विच्छेद जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि इसका पहला प्रकार है, दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? और ऑप्शन में दिया गया है शब्द तो केवल संकेत मात्र है। ऑप्शन बी, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्द तो केवल संकेत है। ऑप्शन ए में दिया है संकेत
और मात्र, सॉरी केवल और मात्र। जब केवल दिया है तो मात्र क्वेश्चन में रहेगा ही नहीं, क्योंकि केवल और मात्र का मतलब सेम ही होता है। और ऑप्शन सी में भी दे दिया है, केवल और मात्र भी दे दिया है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द तो केवल संकेत है। क्वेश्चन नंबर 28, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ऑप्शन में है हुमायूं, मोहम्मद शाह रंगीले, बाबर, अकबर। तो कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 29, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माँ का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माँ का देहांत हो गया था? ऑप्शन में है गुरु नानक, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेम घन। तो जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माँ का देहांत हो गया था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म कविता की पंक्ति है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है। क्वेश्चन नंबर 31, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता जो है वह किसकी रचना है? ऑप्शन में है रस खान, अज्ञेय, कुंवर नारायण, जीवनानंद दास। तो एक वृक्ष की हत्या कविता जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर नारायण की रचना है। क्वेश्चन नंबर 32, वीरेन डंडवाल का पहला कविता संग्रह है। वीरेन डंडवाल का पहला कविता संग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसी दुनिया में। इसी दुनिया में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया? ऑप्शन में दिया गया है घनानंद ने, प्रेमघन ने, कुंवर नारायण ने, गुरु नानक ने। तो किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु नानक ने। गुरु नानक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, नगर संवेदना के कवि है। नगर संवेदना के कवि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 36, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। ऑप्शन में हिरोशिमा, स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर 37, गुरु नानक के पद है। गुरु नानक के पद है। ऑप्शन में है राम भक्ति में गीत, प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, सूफी गीत, कृष्ण भक्ति में गीत। तो गुरु नानक के पद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम भक्ति में गीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सवैयों में। सवैयों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य किस भाषा में की गई है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ब्रजभाषा और अवधी। ब्रजभाषा और अवधी में की गई है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण जो है वो किस कवि की रचना है? ऑप्शन में है कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, गुरु नानक। तो स्वर्ण किरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 41, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी नामक प्रबंध जो है किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौ ही वात्स्यायन अज्ञेय। सौ का मतलब हो जाता है सत्यानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ जब मंगू को लेके अस्पताल गई, माँ जब मंगू को लेके अस्पताल गई तो मंगू का तबीयत ठीक नहीं हुआ, तो माँ चुपचाप वापस आ गई, किसी से कुछ नहीं कही और चुपचाप वापस आ गई। तो ऑप्शन डी, माँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से घर आई लौटकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11:15 बजे। माँ जब मंगू को लेके अस्पताल गई थी तो मंगू का तबीयत ठीक नहीं हुआ, तो फिर वापस आ गई। तो वापस जो आई तो कितने बजे वापस आई? तो उस समय जो हो रहा था 11:15, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11:15 बजे वापस आई। क्वेश्चन नंबर 45, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? ऑप्शन में है मगम्मा का बेटा, मगम्मा का पति, रंगप्पा, रंगप्पा का भाई। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंगप्पा, रंगप्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़िया भाषा, उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 47, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी का, लक्ष्मी का घर था देवी नदी बांध के नीचे। क्वेश्चन नंबर 48, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थीं? मंगू के अलावा पूछ रहा है कि माँ के कितनी संतानें थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। मंगू के अलावा जो है माँ की 3 संतानें थीं। क्वेश्चन नंबर 49, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? ये जो है धरती कब तक घूमेगी चैप्टर से लिया गया है, बीच से लिया गया है। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भावरी ने, भावरी ने सीता को रसमलाई भेजी थी। क्वेश्चन नंबर 50, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, कैलाश। सीता के बड़े लड़के का जो नाम था वो कैलाश था। दोस्तों इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं, तो आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहने देते हैं। 50 से आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे तब उसमें 50 से आगे का सॉल्यूशन और आंसर की हम देख लेंगे। यहाँ पर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब इसका पार्ट 2 बनाऊँ और इस प्रकार का जब मैं वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे अपना आंसर मिला सके। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।